चाहे आप हो या मैं, हम सबका एक कॉमन क्वेश्चन होता है कि हम अमीर कैसे बने। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को रॉबर्ट सर ने किस तरीके से आंसर किया है अपनी बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट में, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। आज का ये टॉपिक ऐसा है जिसको समझने के बाद डेफिनेटली आप एक कदम तो पक्का बढ़ा चुके होंगे, इसलिए पूरी वीडियो को अटेंड कीजिएगा क्योंकि टॉपिक ऐसा है जो आपको पूरा समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। चलिए हम लोग टॉपिक को अब स्टार्ट करते हैं। पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरे टॉपिक को आप अटेंड कीजिए और लास्ट में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आप कौन सा चेंजेस अपने अंदर लाना चाह रहे हैं। देखिए रॉबर्ट सर यहाँ पर 3 वर्ड्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, ठीक है। होना, करना और बनना। फिर से समझिए मेरी बात को, होना, करना और बनना, ये 3 वर्ड्स है, ठीक है। होना, करना और बनना। एक वर्ड दूसरे वर्ड से रिलेटेड है और दूसरा वर्ड तीसरे वर्ड से रिलेटेड है, ठीक है। होना, करना, बनना। थोड़ा इसको आसान करता हूं, सोचना, करना और पाना, ठीक है। सोचना, करना और पाना। तो सबसे पहले पाने वाले को समझते हैं, पाना, ठीक है, या बनना। इसको हम गोल मान लेते हैं, लक्ष्य मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लेते हैं हमने एक लक्ष्य सेट किया कि हमें अमीर बनना है, या हमें अपना वजन कम करना है, या हमें एक बहुत अच्छा खिलाड़ी बनना है, या हमें एक बहुत अच्छा इन्वेस्टर बनना है, या हमें बहुत अच्छा सिंगर बनना है। हमने एक गोल सेट कर लिया, ठीक है। तो ये बनना वाला पार्ट हो गया, क्लियर है, ये बनना वाला पार्ट हो गया। अब क्या होता है कि जैसे ही हमने बनना वाला पार्ट सेट किया तो फिर अब हम करते क्या है, हम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। करना स्टार्ट कर देते हैं और रॉबर्ट सर यहीं पर बोलते हैं रुको रुको, अब करना स्टार्ट मत करो, पहले आप होना स्टार्ट करो। फिर से समझो मेरी बात को जरा ध्यान से, पूरी वीडियो अटेंड कीजिएगा तब जाके टॉपिक आपको समझ में आएगा। बहुत प्यारा टॉपिक है, टॉपिक समझ में आ गया तो मैं आपको बता दूं, आप इसको बस अप्लाई कर दीजिएगा, बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। अब देखिए रॉबर्ट सर क्या कह रहे हैं कि आपने बनने का ठान लिया, बनने का आपने डिसाइड कर लिया, तो अब करना स्टार्ट मत करो, ठीक है। करना स्टार्ट मत करो, आप होना स्टार्ट करो, ठीक है। होना स्टार्ट करो। तो चलिए पहले मैं आपको करने, अगर आप करना डायरेक्ट स्टार्ट कर देते हो तो इसके क्या नुकसान होंगे वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। जैसे कि आपने कहा कि मेरे को 20 किलो वजन घटाना है या अपना 15 किलो वेट लॉस करना है, ठीक है। अब आपने करना डायरेक्ट स्टार्ट कर दिया, आप पार्क गए, 4 किलोमीटर रोज दौड़ रहे हो, जिम जा रहे हो और 2-3 दिन 4 दिन रेगुलर जब जाते हो तो फिर आप थक जाते हो तो फिर वापस आप क्या करते हो, अपने पुराने रूटीन में आ जाते हो। पता है क्यों? क्योंकि आपने डायरेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था बनने से पहले। दूसरा एग्जांपल लीजिए, अब मान लेते हैं कि आपको फाइनेंशियली फ्री होना है, आप चाहते हो कि आपके लाइफ में इतना वेल्थ आ जाए कि आपको कभी पैसे के लिए काम ना करना पड़े। तो आपने क्या किया, एक मकान खरीद लिया या आपने किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। अब वहां पर आपको झटका लग गया, मतलब आपको नुकसान हो गया। अब आपने क्या किया, वापस अपनी दुनिया में आप पहुंच गए। कुछ लोग अगर मान ले सिंगर बनना चाह रहे हैं या कोई खेल में अच्छे प्लेयर बनना चाह रहे हैं तो वो जगह को चेंज कर रहे हैं या कोच को चेंज कर रहे हैं और वापस वो अपनी जगह पर ही पहुंच जा रहे हैं। अब कुछ लोग अमीर बनना चाह रहे हैं तो वो अमीरों की तरह खरीदारी स्टार्ट कर दे रहे हैं और अमीरों की तरह वो सामान को लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं, चीज़ों को लेना स्टार्ट कर दे रहे हैं और अमीरों की तरह वो जीना स्टार्ट कर दे रहे हैं। तो होता क्या है, इसका परिणाम ये होता है कि वापस उसी जगह पर बंदा पहुंच जाता है जहां से वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करता है, क्योंकि वो एक गोल बनाते हैं और गोल बनाने के बाद डायरेक्ट वो एक्शन स्टार्ट कर देते हैं। जबकि रॉबर्ट सर कहते हैं रुको रुको, एक्शन स्टार्ट मत करो, पहले तुम हो जाओ, मतलब पहले तुम सोचना स्टार्ट करो, पहले तुम अपने अंदर इंटरनल बदलाव लाना स्टार्ट करो। मतलब आप जो बनना चाहते हो, जो पाना चाहते हो, पहले आप वो बनो। फिर से समझो इस पॉइंट को, फिर से समझा रहा हूं मैं, आप जो बनना चाहते हो वो आप पहले बनो, फिर आप जो वो बनोगे तो वो परमानेंट होगा। मतलब क्या है इसका, एक छोटा सा एग्जांपल से समझो। अगर आपने कहा कि मेरे को इन्वेस्टर बनना है तो पहले आपको इंटरनली इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, पहले आपको इंटरनली इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, अपने माइंड सेट को इन्वेस्टर की तरह
तैयार करना पड़ेगा, प्रिपेयर करना पड़ेगा, अपना बिहेवियर एक प्रोफेशनल इन्वेस्टर की तरह आपको बनाना पड़ेगा। फिर आपको धीरे 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 एक्ट करना पड़ेगा, फिर जो आपको रिजल्ट आएगा वो परमानेंट होगा। बात समझ में आ रही है आपको? अगर आपने डिसाइड कर लिया कि मेरे को 20 किलो वजन अपना लॉस करना, मतलब 20 किलो वेट अपना लॉस करना है या 15 किलो अपना वेट लॉस करना है, तो आप डायरेक्ट जाके दौड़ना स्टार्ट मत कर दो। पहले ही माइंड में इस चीज को फिट कर लो कि मुझे चेंज करना ही करना है। अब एक्ट करना स्टार्ट करो, थोड़ा थोड़ा 15 मिनट रोज जाओ पार्क में, थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, आ जाओ। 15 मिनट जाओ एक्सरसाइज करो, आ जाओ। 15 मिनट जाओ एक्सरसाइज करो, आ जाओ। तो इसका रिजल्ट जो मिलेगा वो लॉन्ग टर्म में मिलेगा। मतलब आप प्रोफेशनल बिहेवियर को अपनाएंगे तो आप वो चीज हो जाएंगे जो चीज आप बनना चाहते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? अब देखिए प्रॉब्लम आती कहां है? प्रॉब्लम आती है चेंजेस करने में। ठीक है, चेंजेस करने में, एक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, चेंजेस करने में प्रॉब्लम है, बदलाव करने में प्रॉब्लम है। एक एग्जांपल लीजिए आप मान लेते हैं या मान लो हम लोग क्या है, एम्प्लॉयज हैं। अब हम चाह रहे हैं बिजनेसमैन बनना। ठीक है, फिर से समझिए मेरी बात को। एम्प्लॉयज से कोई बिजनेसमैन बनना चाहता, मतलब एक एम्प्लॉय एक बिजनेसमैन के रूप में अपने आप को कन्वर्ट करना चाहता है, या एक सेल्फ एम्प्लॉयड अपने आप को एक बिजनेसमैन के रूप में या अपने आप को एक इन्वेस्टर के रूप में कन्वर्ट करना चाह रहा है। ठीक है, तो ये दो दुनिया है। एक दुनिया से दूसरी दुनिया में जब कोई जाता है तो उसको एक दुनिया को छोड़ना पड़ता है। जैसे हमको इंडिया से मंगल ग्रह में जाना है, तो पृथ्वी एक दुनिया है ना, पृथ्वी को छोड़ के हमको मंगल ग्रह में जाना पड़ेगा, तो एक दुनिया को तो छोड़ना पड़ेगा, एक दुनिया को छोड़ना पड़ेगा ना। तो यहां पर जब चेंजेस लाने की बात आती है, मतलब होने वाली जो बात आती है, वहां पर आपका जो इंटरनल चेंजेस और जो आपका जो एक्सटर्नल चेंजेस होगा वो आपका इमोशंस कभी भी अलाउड नहीं करता है, इंटरनल चेंजेस को और एक्सटर्नल चेंजेस को। अब जैसे ही आप चेंजेस लाने की कोशिश करेंगे, जैसे ही आप चेंजेस लाना स्टार्ट करेंगे, जैसे ही आप बदलाव लाना स्टार्ट करेंगे, तो आपके अंदर एक युद्ध स्टार्ट हो जाएगा आपका आपके इमोशंस के साथ। और आपका जो इमोशन है वो 24 टाइम्स मजबूत है लॉजिक की तुलना में। अब क्या होता है ये चेंजेस, इसको जरा आप ध्यान से समझो। इंटरनल चेंजेस का मतलब, जैसे कि मान लीजिए मैंने इन्वेस्टमेंट किया, मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट किया, मुझे घाटा हो गया। तो पैसा क्या है, मनी एक इमोशनल सब्जेक्ट है। अब घाटा हो गया तो मैं उस घाटा को कैसे सहता हूँ, मैं उस लॉस को कैसे सहता हूँ, मैं उस जोखिम को कैसे मैनेज करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, इंटरनली इमोशनली हमें क्या होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, अब एक्सटर्नली मतलब मुझे अगर बड़ा आदमी बनना है तो मेरे को अपना साथी संगतियों को चेंज करना पड़ेगा। ये हमारे एक्सटर्नल चेंजेस हो गए। और ये जब दोनों चेंजेस हम करते हैं अपने अंदर, हम लोग जो अपने लाइफ में ये जो दोनों चेंजेस लाते हैं, तो मैं सच बताऊं, ये चेंजेस करते समय ऐसा लगता है कि हमारी सांसें रुक जाएंगी, ऐसा लगेगा कि हमारी ना मृत्यु वाले स्टेज में हम पहुंच चुके हैं। इस तरीके से हो जाता, बहुत टफ होता है ये इमोशन से ऊपर निकलना। जब इंटरनल वॉर स्टार्ट होता है तो कुछ लोग इस वॉर से, इस युद्ध से जीत जाते हैं और आगे निकल जाते हैं लाइफ में, और कुछ लोग वापस उसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जिस दुनिया में वो थे। चलिए मैं आपको फिर वापस लेकर आता हूं उसे 3 वर्ड्स में, होना, करना और पाना। ठीक है, अब एक आदमी अपना वजन 15 किलो घटाना चाहता है, तो वो क्या कर रहा है, पार्क में गया, 4 दिन गया पूरे जोश में, और जोश में जाने के बाद में अपना खाना पीना भी मेंटेन कर लिया, डाइटिंग में भी चला गया और जिम जा रहा है, रनिंग कर रहा है। और एकदम उन्होंने सोच लिया कि भैया 15 किलो मेरे को अपना जो है वजन घटाना ही घटाना है। 4 दिन गया, 5 दिन गया, उसके बॉडी में पेन हुआ, वापस अपनी औकात में आ गया, मतलब वापस वो अपनी दुनिया में पहुंच गया। क्यों पहुंचा? क्योंकि जब वो दौड़ रहा था ना, जब वो एक्सरसाइज कर रहा था, तो इंटरनल युद्ध उसके अंदर स्टार्ट हो चुका था और वो उस युद्ध को जीत नहीं पाया, वापस उसी दुनिया में पहुंच गया। ठीक इसी तरीके से किसी ने इन्वेस्टमेंट डायरेक्ट स्टार्ट कर लिया अमीर लोगों को देखकर, अब वहाँ पे झटका लगा, मतलब लॉस हुआ उसको, तो वो लॉस को सह नहीं पाया। जो उसका जो इंटरनल इमोशन था उसको रिस्क मैनेजमेंट करना या लर्निंग करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया, वो आगे लर्निंग को बढ़ा नहीं पाया, आगे बढ़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाया, तो वापस वो अपनी दुनिया में पहुंच गया।
तो इसलिए रॉबर्ट सर कहते हैं कि जब भी आपको कुछ पाना हो ना तो आप डायरेक्ट करना स्टार्ट मत कीजिए, पहले आप होना स्टार्ट कीजिए। आप अपना बिहेवियर प्रोफेशनल जो अचीवर्स होते हैं उसकी तरह पहले बिल्ड कीजिए और फिर धीरे 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 स्टार्ट कीजिए। ये कब पॉसिबल होगा? जब आप लर्निंग करना स्टार्ट करेंगे। आपको अमीर बनना, तो अमीर लोगों को थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ा समझो, उनका बिहेवियर आप देखो कि उनका बिहेवियर किस तरह का है, वो कैसे सोचते, देखो कैसे करते हैं उसको मत देखो आप, वो कैसे सोचते हैं, उसका एटीट्यूड क्या है, वो डिस्कशन किस तरह से कर रहे हैं, इन बातों पे आप फोकस करो। फिर देखो आप उसका एक्ट कैसा है। तो अपने जो सोचने का तरीका है आपको चेंज करना पड़ेगा और फिर आपको छोटा छोटा एक्ट करना पड़ेगा और जो आपको रिजल्ट मिलेगा, फाइनल रिजल्ट होगा और वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा। आपको आगे मैं बताऊंगा, एक किताब आती है सोचिए और अमीर बनिए। अब बताइए इस किताब का नाम सोचिए और अमीर बनिए रखा गया है, क्यों रखा गया है? इसका नाम तो होना चाहिए करिए और अमीर बनिए, जबकि नाम क्या है? सोचिए और अमीर बनिए। तो सोचिए पर ज्यादा फोकस किया गया है इस किताब में भी। आगे मैं इस किताब का भी सीरीज बनाऊंगा, उसमें आपको बहुत सारी चीजें और समझ में आएंगी, ठीक है। तो सोचिए पर ज्यादा फोकस किया गया है। यही सोचिए को क्या कह रहे हैं रॉबर्ट सर? होना, ठीक है। यही सोचने को रॉबर्ट सर क्या कह रहे हैं? होना, ठीक है। होना, होना का मतलब क्या है कि आप अस्तित्व में हो, आपका इंटरनल बिहेवियर रेडी है चेंजेस के लिए। चेंजेस के लिए आप अपने इमोशन से ऊपर उठ पा रहे हो, तभी जाके आप कोई एक्ट लीजिएगा तो आपको रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पर रॉबर्ट सर अपनी एक स्टोरी सुनाते हैं अपने रिच डैड की। रॉबर्ट सर के जो रिच डैड थे वो बहुत ज़्यादा मेहनती इंसान थे और लोग ना उसको जानते नहीं थे, आसपास के लोग उनको जानते नहीं थे और उनको लोगों ने जानना स्टार्ट किया 40 साल की उम्र के बाद। कैसे? रॉबर्ट सर सिंपल रहते थे और हार्ड वर्क करते थे, बिल भरने के लिए नहीं, गाड़ी की ईएमआई देने के लिए नहीं, एसेट्स बनाने के लिए हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा उन्होंने किया। और 40 साल की उम्र में जब उन्होंने हवाई शहर में एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी खरीदी तो मीडिया वालों का नज़र उसमें गया और जब मीडिया में उनका नाम आया तो लोग जानकर ये हैरान हो गए, ये सिंपल सा दिखने वाला आदमी बहुत सारी कंपनियों के और बहुत सारे जायदाद के मालिक है। तो अमीर लोग ना कुछ इसी तरह के होते हैं जो बहुत साइलेंट होते हैं, एटीट्यूड उनका बहुत ही अलग तरह का होता है, पैसे की इज्जत करते हैं, टाइम की इज्जत करते हैं और अपना पैसा और अपना टाइम दोनों को इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, चुपचाप से करते रहते हैं और एक समय ऐसा आता है कि उनको लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आज की जो ये बातें हैं आपको जरूर समझ में आई होंगी। माइंडसेट बना लीजिए, जो आप बनना चाहते हो वैसा आपको होना पड़ेगा। एक बात हमेशा आपको माइंड में सेव रखना है और इस बात को तो लिख के दीवार में लगा लीजिए, आप जो चाहते हो आपको कभी वो नहीं मिलेगा, आपको वही मिलेगा जो आप हो। चलिए अगली वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है अगली वाली, उसमें लगभग 7 सजेशन रॉबर्ट सर दे रहे हैं जिसको फॉलो करके आपको क्वाड्रेंट को चेंज करना है। मतलब एम्प्लॉय से बिजनेसमैन बनना है, सेल्फ एम्प्लॉयड से आपको कैसे बिजनेसमैन बनना है, ये बातें आपको आगे नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। आपको लगभग 7 सजेशन रॉबर्ट सर की बुक कैश फ्लो क्वाड्रेंट का है जो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। कॉमेंट करके आप बताइए कि वो कौन सा 2 या 3 इंटरनल चेंजेस आप अपने लाइफ में लाना चाहते हैं और क्या आपका ख्वाब है, क्या आप बनना चाहते हैं और जो आप बनना चाहते हैं उसी हिसाब से क्या आप अपनी सोच बनाना चाहते हैं। कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में पूरी एनर्जी के साथ, पूरे एक्साइटमेंट के साथ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। टेक केयर ऑफ यू एंड योर लविंग फैमिली। जय हिंद।